स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का अनसॉल्व सम में सम नंबर 3। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है वसु एंड वीरज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2019 वाज एज अंडर। बैलेंस शीट बना के दिया बराबर है। बैलेंस शीट के नीचे दिया है दे एडमिटेड हरी इनटू पार्टनरशिप on 1st April 2019, the term being that, मतलब यहाँ पे किसका एडमिशन होने वाला है? हरी का एडमिशन। जब एडमिशन होने वाला है इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। पहले तो एडमिशन फीस देना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल, उसके अलावा गुडविल। गुडविल में दो टाइप के गुडविल होते हैं, एक गुडविल ब्रॉट इन कैश होता है और एक गुडविल रेज होता है। याद रखना कि गुडविल में दो टाइप के गुडविल होने वाला है एडमिशन में, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेज। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेज। अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है, अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश दिया है तो दो एंट्री सॉल्व है। गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। ये समझ में आया क्या? जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश है ज्योति तो दो एंट्री आएगा। कौन सा दो एंट्री? गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा, गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा। कब? जब गुडविल ब्रॉट इन कैश है। लेकिन अगर गुडविल रेज है तो सिर्फ एक ही एंट्री, गुडविल आएगा, बस इतना ही एंट्री आएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? अगर रिटर्न ऑफ बोला है तो वो कंसेप्ट अलग है, दोनों में वो कंसेप्ट अलग है। क्लियर? हमने दो सम किया जिसमें रिटर्न ऑफ भी किया है, 50% अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर, याद है? वो सम हमने किया। क्लियर? अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है he shall have to bring rupees 60,000 as his capital for 1/4 share in the future profit। अगर उसको मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो कितना पैसा लाना पड़ेगा? 60,000 रुपए कैपिटल का लाना पड़ेगा। 60,000 रुपए लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। पैसा लाना पड़ेगा मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। टू कौन लेके आ रहा है? हरी, नया पार्टनर। तो टू हरी कैपिटल अकाउंट कितना पैसा ला रहा है? 60। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। कौन लेके आया? पार्टनर लेके आया, तो पार्टनर के अकाउंट में बाय कैश और बैंक अकाउंट कितना पैसा लेके आया? 60। ये एंट्री तो कंपलसरी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो एडमिशन फीस तो आने वाला ही है। तो बेसिक एंट्री है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर ला रहा है पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। ये समझा? आगे बढ़ते, आगे देखते क्या दिया है। आगे दिया है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मतलब यहाँ पे क्या गुडविल कैश में है क्या? देखो वहां पे इसके नीचे लिखा हुआ है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब गुडविल इन कैश नहीं है। तो ये क्या है? एट द एंड अपन करते, ज्यादा दिल पे लेंगे नहीं, जितना आता है पहले उतना तो कर लो, क्योंकि अगर आप ये देख के छोड़ दोगे सम तो मतलब नहीं है। आपको जितना कर सकते हो सम में से पहला उतना तो करना ही है। भाई गुडविल नहीं समझ में आया ना, बाकी तो समझ में आएगा, तो जो समझ में आ रहा है उतना सॉल्व करना है सम को। क्लियर? चलिए फिर इसको अपन स्किप करते, बढ़ते आगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड रुपीज। सर बैड डेब्ट्स का भी आपने लास्ट में बोला है, बाद में सॉल्व करेंगे, तो बैड डेब्ट्स को भी स्किप करते आगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? स्टॉक के ऊपर है। तो जरा देखो क्वेश्चन में स्टॉक कितना दिया है, तो स्टॉक दिया है 25,500 दिया है। चलिए स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट, स्टॉक आपका असेट है, असेट साइड पे स्टॉक पुराना कीमत है 25,500 और नया कीमत है 22,500। अब वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन नहीं, रिटर्न ऑफ। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं आता है, स्टॉक का वैल्यू कम होएगा तो रिटर्न ऑफ लिखने का। बात समझ में? सर हमने डेप्रिसिएशन लिखा तो रॉन्ग देगा। बेसिक स्टेप्स तो रॉन्ग नहीं है बट कंसेप्ट वाइज रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्टॉक में क्या लिखना है? रिटर्न ऑफ। समझ में आया? कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है? 3,000 रुपए। अरे ये समझा क्या? क्योंकि 25,500 में 3,000 माइनस करेंगे तो 22,500 आएगा। समझा? पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। टू स्टॉक अकाउंट कितने का डेप्रिसिएशन है? 3,000, मतलब 3,000 रुपया लॉस हो गया। समझाइए?
बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको दिया है प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट और बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, प्लांट भी आपका असेट है, बिल्डिंग भी आपका असेट है, तो दोनों पहले लिख लेता हूं। चलो पहले प्लांट लिख लेता हूं। कितना है प्लांट का कीमत? 90,000 बराबर है। बिल्डिंग का कीमत कितना है सर? बिल्डिंग का कीमत है 36,000। क्लियर है कि नहीं? अब एडजस्टमेंट क्या दिया है? एडजस्टमेंट दिया है इन दोनों को डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। तो यहां पे माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, बराबर है। तो दोनों पे 5% कैलकुलेट करेंगे। 10% 9,000, 10% 9,000, तो 5% उसका आधा मतलब 4,500, तो यहाँ पे आएगा 4,500। अरे ये समझा क्या? वैसे इधर 10% 3,600, 3,600 का आधा 1,800, तो यहाँ पे आएगा 1,800। अरे बात समझा क्या? पर सर ये दोनों तो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, वन क्रेडिट बराबर है। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड पे। टू प्लांट, टू बिल्डिंग, प्लांट पे कितना? 4,500, बिल्डिंग पे 1,800। बात समझ में आ गया क्या? सारे एडजस्टमेंट हो गए? नहीं सर, दो रह गया, एक तो बैड डेब्ट्स और एक गुडविल, बराबर है। पहले बैड डेब्ट्स कर देते। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना करने बोला है देखो, तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स करने बोला है 1,500 रुपए। बैड डेब्ट्स किसके ऊपर एडजस्टमेंट होता है? डेटर्स के ऊपर। चलिए डेटर्स बताइए कितना दिया है? डेटर्स का कीमत 66,750, बराबर है। बैड डेब्ट्स मतलब क्या होता है? पैसा डूबने वाला है, तो माइनस करेंगे, लेस आर डी डी, कितना? 1,500। पर ये तो एवरी एडजस्टमेंट है, बराबर है। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड पे माइनस किया, डेबिट साइड पे माइनस किया। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, बैड डेब्ट्स अपने तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड पे 2RDD, कितना? 1,500। अरे बात समझ में आ गया? सब खत्म हो गया, बच गया खाली गुडविल। अब यहाँ पे देखना, वो गुडविल वाले एडजस्टमेंट में क्लियरली बोला है इट इज डिसाइडेड टू रेज गुडविल। यहां पे गुडविल कैश में नहीं आया है, गुडविल रेस करना है। बट कितना रेस करना है, क्या होता है रेस? तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उधर एडमिशन नहीं हुआ, बराबर है। तो उसने बोला नहीं भाई तुमको गुडविल का मतलब डोनेशन देना पड़ेगा। मैंने एडमिशन फीस तो दे दिया, बट डोनेशन मेरे पास है क्या? नहीं। किसी किसी के पास होता है ऑन कैश दे देता है, भाई मेरे पास है ही नहीं, तो लोग ने क्या करते हैं? गुडविल रेस करते। अब कितना रेस करना है तो क्वेश्चन में लिख के दिया है कि गुडविल कितना रेस होगा। वहां पे एडजस्टमेंट नंबर 2 क्लियरली बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। मतलब बिजनेस के गुडविल का जो वैल्यू है, बिजनेस के गुडविल का जो वैल्यू है वो पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज है। क्या बोला है स्टेटमेंट? वापस एक बार, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स एट एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। मतलब जो भी लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो, जितना आंसर आएगा वो क्या है? गुडविल है। तो अपने को अभी क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा वही मेरा गुडविल होगा, और उतना ही गुडविल क्या करना पड़ेगा? रेस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स,
जितने साल का प्रॉफिट दिया है उन सबको प्लस करेंगे और वो जितने साल का है उससे डिवाइड करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। यहां पे आपको देखो कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल का। पहले साल का 48,000, दूसरे साल का 81,000, तीसरे साल का 73,500 डिवाइड बाय कितने साल का है, 3 साल का। टोटल करेंगे 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3। इन सबको प्लस करो तो आपको आएगा 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3। ये समझा? आप डिवाइड करते 3 1 जा 3 6 जा 18 तो 19 20 2 बच जाएगा, 22 हो गया, 3 7 जा 21 होगा, 1 बच जाएगा, 3 5 जा 15 0 0। तो अपने को एवरेज प्रॉफिट मिला। कितना है एवरेज प्रॉफिट? 67,500। सर जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा उतना ही गुडविल आएगा। तो बिजनेस का गुडविल कितना? 67,500। समझ में आ गया? पक्का समझा? अब इतना ही गुडविल क्या करना है? रेस करना है। रेस करना है मतलब बिजनेस में लाना है। और ये कौन लाएगा? ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर नहीं। क्लियर है? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 2 पार्टनर है, वसु है और विराज है, तो 67,500 इंटू 3/5, 67,500 इंटू 2/5, 5 1 जा 5 बराबर है, 5 1 जा 5 17, 5 3 जा 15, बैलेंस 2, 5 5 जा 25 0 0। सेम इधर भी हो जाएगा 13,500। मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 40,500, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 27,000। टोटल प्लस करके देखो 67,500 आ रहा है। इतना ही है ना गुडविल? अरे समझा? समझा? अब चलो आ जाते हैं एंट्री पे। आपको क्या करना है? गुडविल रेस करना है। कितना गुडविल रेस करना है? 67,500 रेस करना है। मतलब ज्योति गुडविल आएगा, गुडविल आएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट। अब ये कौन रेस करता है? पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो गुडविल आएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या लिखेंगे? जिसने रेस किया है, तो टू वसु कैपिटल, टू वीरज कैपिटल। वसु का कितना? 40,500, वीरज का कितना? 27,000, टोटल कितना? 67,500। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किसने रेस किया है? ओल्ड पार्टनर ने, तो उनका अकाउंट क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट। कितना है? 40,500, 27,000। बात समझ में आ गया? अरे समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? सर खत्म हो गया सारे एडजस्टमेंट। पहले कैपिटल आया था तो कैपिटल की एंट्री पास किया, फिर गुडविल रेज करना है। हर बार गुडविल जब भी रेज होगा तो यही आएगा, गुडविल आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश होता तो अलग ट्रीटमेंट। क्या बताया? गुडविल आएगा, गुडविल बटेगा कैश में, रेज में नहीं। गुडविल आया लेकिन बटने वाला नहीं है। बात समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी वो बट चुका है, इसलिए बटता नहीं है। क्लियर है? पक्का? अब सिर्फ पोस्टिंग बचता है। फटाफट इसका पोस्टिंग कर लेंगे और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला है कैश एट बैंक। कहां जाएगा? कैश अकाउंट बना है, कैश अकाउंट में जाएगा। डेबिट पे दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 750। उसके बाद क्या है? देखो सर, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 36,000। चलिए ठीक है। उसके बाद प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मतलब असेट खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे रह जाएंगे। क्रेडिटर्स कितना है? 4,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व, ये 45,000 है ना? 45,000 ठीक है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है? 30,000। 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे आएगा क्रेडिट साइड पे बाय जनरल रिजर्व 18,000, 12,000। 30,000 है ना टोटल, तो 3:2 में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया क्या? चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कैपिटल। कैपिटल में चले जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,072,000। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ किधर बेटा?
इधर ना, इधर 1,08,000, ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्लोजिंग करते, सब खत्म हुआ। देखो एडमिशन कैसे किया, मेरे को ऐसा लगा गुडविल डिफिकल्ट है तो मैंने उसको स्किप किया, बाकी सब कर दिया। फिर गुडविल के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इसकी हैबिट हो गई, एडमिशन खत्म हो जाता है। क्लियर? क्लोजिंग में जो एक्स्ट्रा अकाउंट बना है उधर से स्टार्ट करना है, तो भाई इसको क्लोज करना है। इसका टोटल है 60,750। सेम इधर लिखना है 60,750। बैलेंस कितना आएगा? सेम 60,750 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। कैश आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा 60,750। बात समझा? गुडविल अकाउंट नॉर्मल अगर कैश होता तो गुडविल टैली होता है, बट जब रेस करोगे तो गुडविल टैली नहीं होगा। इसमें बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस आएगा? 67,500 बराबर है। ये साइड का टोटल है तो इधर ही बैलेंस आएगा, तो इधर चले जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। गुडविल आपका असेट है, असेट साइड पे लिखना है गुडविल। कितना है गुडविल? 67,500। एक्स्ट्रा अकाउंट सेटल हो गया। अब एक एक करके क्लोज करेंगे, ये क्लोज करेंगे, इधर आएंगे, ये क्लोज करेंगे इधर, और फिर इसको टैली करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यही साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट पे तो कुछ भी नहीं है। 0 0 18 18 और 1 बराबर है ना, 4 और 4 8 और 2 10, 10,800। सेम बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे 10,800। बैलेंस कितना आएगा सर? 10,800 ही आएगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वसु है और विरज है। कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटेंगे इसको, तो 5 2 10 हो जाएगा। चलो बांट लेता हूं। वसु और विरज 10,800 इंटू 3/5, 10,800 इंटू 2/5, 5 1 5 2 10, 5 1 5, 3 बच जाएगा, 5 6 30, 0 सेम 2 1 6 0। चलिए मल्टीप्लाई, 0 6 3 18, 3 1 3 and 4, 3 2 6। यहाँ पे 0 6 2 12, 2 2 2 1 2 and 1 3 and 2 2 4। देखो टोटल करके 0 0 1 8 और 10,800। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा 6,480 और 4,320। टोटल बैलेंस 10,800। क्लियर है? इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। पहले को कितना? 6,480 और दूसरे को कितना? 4,320। समझ में आया? अब इनका अकाउंट क्लोज करते हैं। इनका अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए ये क्लोज करेंगे 60,000, 60,000 पूरा बैलेंस 60,000 आएगा। इधर बैलेंस आएगा पूरा 60,000। ये साइड क्लोज करते, यही ज्यादा है। 3 0 तो 3 0 हो गया, बराबर है। 2 और 7 9, 9 2 11, 11 का 1, 7 और 1 8, 9 10 और 1 11, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 1,11,000 माइनस करेंगे 0। 2 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा सर? 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0, 1 ऊपर, 3 और 1 4, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0, 1 ऊपर, 4 और 1 5, 5 में कितना ऐड करेंगे? 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 और 1 ऊपर, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 और 1, तो 1,06,680। बात समझ में आया? अब इधर का टोटल करते हैं भाई, ये 3 0 500 3 0 तो 500 ही आएगा। फिर 8 8 और 8 16, 16 और 1 ऊपर हो जाएगा, बराबर है। 1 और 4 5, 5 और 1 6 और 1 1,66,500 माइनस करते हैं 0। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 ऊपर आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 0 में 6 ऐड करेंगे 6 और 1, तो इधर 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये जो बैलेंस है कहां चले जाएगा? कैपिटल में। यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में वसु, विराज और हरि 3 पार्टनर है। पहले वाले का है 1,60,020, दूसरे का कितना है? 1,06,680 और तीसरे का है 60,000।
समझ में आया? चलिए इसका भी टोटल ले लेते हैं। 0, 8 और 1 10 हो जाएगा, बराबर है। 6 और 1 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा और 3,26,700। बात समझा? चलिए अब इधर सबको आउटर कॉलम में ले लेते। 90,000 में 4,500 माइनस 0 0, 10 में से 5 5 हो जाएगा, 10 में से 5 5 बराबर है। और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे 8, 85,500। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं 0 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 3, यहाँ पे 0 5, 7 में से 5 तो 2, 6 में से 1 5 और 6। क्लियर है? चलिए टोटल कर लेते फटाफट इसका। 2 0 2 0 2 0 50, 2 0 50 मतलब 2 100 आ जाएगा, 100 का एक ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15, 15 और 7 22, 22 22 और 5 27, 27 का 7 और 2 ऊपर, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 18 6 24, 24 24 और 7 24 और 7 यस 31, 31 का 1 और 3 कैरियर, 3 2 5, 5 और 8 13, 13 16, 16 और 22, 22 और 25, 25 और 6 31, 31 प्लस 6 37, 3,71,700। चलिए ये बाजू का टोटल ले लेते। 0 0 7, 6 और 5 11, 11 का एक और एक 6 एक 7 और 3, 3,71,700। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो इसी तरह आपको एडमिशन का अप्रोच ऐसे ही रखना है। गुडविल अटक करे चलेगा, बाकी सब तो करो बिकॉज बाकी सब फाइनल अकाउंट है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।